तो परमेश्वर, जरूरी है, जरूरी है कि तू खुद स्वयं परमेश्वर और मेरी सेवकाई के लिए बाहर निकल। परमेश्वर ने बोला ये जरूरी है कि तू खुद निकल। अगले दिन सुबह जब वो उठे, उन्होंने अपने मम्मी डैडी को नहीं बोला, उन्होंने अपने पत्नी को नहीं बोला, लेकिन स्कूल में जब वो गए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। उन्होंने स्कूल के अपने ऑफिसर्स या फिर प्रिंसिपल को बोला अब से मैं नौकरी में नहीं आऊंगा। और घर पर वापस आने के बाद उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन और बुलाहट दिया कि मैं उत्तर भारत में जाकर परमेश्वर की सेवा करूं, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दिया। और जैसे ही घर वालों को यह पता चला, घर वाले जो है टूट पड़ गए मेरे दादाजी के ऊपर। अरे थॉमस, तू ये कैसे कर सकता है? परमेश्वर तुझसे ऐसा करने के लिए कैसे बोल सकता है? अगर तूने नौकरी छोड़ दिया तो परमेश्वर ये नहीं जानता कि हम भूख से मर जाएंगे? तेरे छोटे भाई बहनों का क्या होगा? उनके भविष्य क्या होगा? उनके पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? कौन उनकी शादी करवाएगा? हम लोग तो मर जाएंगे। मेरे दादाजी ने बोला एक ही चीज, पिताजी मैं नहीं जानता हूं, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो मैं परमेश्वर के दर्शन और बुलाहट का खोजी बनकर मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति बनूंगा। और उस दर्शन और बुलाहट को जानते हुए वो अपने पत्नी को, मेरी दादी को लेकर, तब मेरे पिताजी 6 महीने के छोटे बालक थे, 6 महीने के छोटे बालक होकर, जिस व्यक्ति ने अपने शहर के बाहर कभी भी कदम नहीं रखा था, जो व्यक्ति अभी कभी भी अपने शहर के बाहर भी नहीं निकला था, परमेश्वर ने उसे बोला तू केरला से निकलकर सीधा उत्तर भारत जम्मू कश्मीर में जाएगा, जहां पर लोग अलग है, जहां पर भाषा अलग है, जहां पे लोगों का रहना अलग है, जहां पर खान पीन अलग है, सब कुछ अलग है। कोई चर्च नहीं था उनके साथ खड़ा रहने के लिए, कोई भी व्यक्ति नहीं था उनको आर्थिक रूप में सहायता करने के लिए। मेरे दादाजी ने बोला अगर परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला जीवित यहोवा परमेश्वर तू है। परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर मेरे दादाजी केरल से निकले। उन्होंने अपनी यात्रा को पूरा किया, अपनी पत्नी को लेकर, अपने 6 महीने के छोटे बच्चे को अपने गोद पर लेकर जम्मू कश्मीर में पहुंचे। और मेरे दादाजी जम्मू कश्मीर के पहले मिशनरी कहे गए हैं, द फर्स्ट मिशनरी टू कम इन टू जम्मू एंड कश्मीर। वो जम्मू कश्मीर में आए, उधमपुर कह के जिस शहर में आज हम लोग, मैं स्थापित हूं, मैं स्थित हूं, उस शहर में आए। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, थोड़ा सा जो पैसा था उन्होंने वो कमरा किराए पर लिया। 1 महीने तक वो किराया उन्होंने दिया। 1 महीने के बाद जब किराए का पैसा खत्म हो गया तो मकान मालिक ने उन्हें लात मार के बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोला भाई साहब अगर आपके पास किराया नहीं है तो मेरे पास जगह भी नहीं है आपको रुकाने के लिए। तो उन्होंने लात मार के मेरे दादा और दादी को और मेरे पिताजी जो 6 महीने के छोटे से बालक उनके गोद में थे, मेरे दादा दादी, उन्हें जब लात मार के बाहर निकाल दिया। वो भटकते हुए उन्हें कहीं और रात को रुकने का जगह नहीं मिला, लेकिन एक जगह पर उन्होंने देखा एक टूटा फूटा हुआ ट्रक जो कबाड़ खाना में पड़ा हुआ है। एक टूटा फूटा हुआ ट्रक के नीचे वो घुस गए। उन्होंने, मेरे दादाजी एक जगह सोए, मेरे दादी जी एक जगह सोए, और बीच में उनका जो 6 महीने का छोटा बालक जो मेरे पिताजी थे उनको बीच में रखा, क्योंकि सर्दी का मौसम था, बहुत ठंड था। वहां उस ट्रक के नीचे से उन्होंने उस सेवकाई को शुरू किया। और विश्वास योग्यता से जो सेवकाई को, जो उस परमेश्वर के दास ने शुरू किया, आज मैं बताना चाहता हूं, आज वो सेवकाई पूरे भारत वर्ष में 13 मिशन ऑर्गेनाइजेशंस को स्थापित कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। वही सेवकाई जो ट्रक के नीचे से शुरू हुआ, आज इस सेवकाई के साथ हमारे साथ 650 पासबान लोग जुड़े हुए हैं, और 550 कलीसियाएं पूरे हिमालय पर्वतों के रेंजेस में परमेश्वर यीशु मसीह ने वफादारी में स्थापित किया है। आज इसी सेवकाई के द्वारा, अगर आपने सुना है परमेश्वर के महान दास डॉक्टर पीजी वर्गीस,
डॉक्टर पीजी वर्गीस मेरे दादाजी के द्वारा ही विश्वास में आए, उन्होंने बपतिस्मा पाया और इसी जगह से वो अपनी सेवकाई को शुरू किया हुआ है। मैं आपको क्यों यह बता रहा हूं? मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि बताने के लिए देखो मेरे दादाजी ने क्या किया। मैं आपको यह बताने के लिए यहां पर आया हूं, जिस परमेश्वर ने बुलाया है वो परमेश्वर सदा सर्वदा वफादार रहने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर एक बुलाहट देता है, जब परमेश्वर एक दर्शन देता है, वो कोई मनुष्य नहीं कि वो झूठा है, वो कोई मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। वो जीवित परमेश्वर है। जमीन और आसमान टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन यीशु मसीह में हां और आमीन है। आज मैं आप नौजवानों से कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने कुछ आपको दर्शन दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दिया है, उस दर्शन उस बुलाहट में देरी होगी, उस दर्शन और बुलाहट में थोड़ा समय लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये कब पूरा होगा। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर में बने रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अगर वायदा किया है तो वो जरूरन होकर रहेगा। आमीन। परमेश्वर वफादार है। और आज मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि ब्रदर अक्षय, आपने आज मुझे यहां पर लव ऑफ गॉड फेलोशिप में आपने मुझे इनवाइट किया। मैं परमेश्वर के नाम में आपका आदर करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं इस सौभाग्य के लिए। आज मैं कुछ प्रचार नहीं, लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ सिखाना चाहता हूं। कितने लोग परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना चाहते हैं? आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जैसे ही मैंने लॉग इन किया, जैसे ही मैंने लॉग इन किया, उसी समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए एक वचन दिया मुझे। ब्रदर सागर कुमार, क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? ब्रदर सागर कुमार, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? आमेन। परमेश्वर आपसे यूं कहना चाहता है, जैसे मैंने लॉग इन किया, परमेश्वर ने आपके लिए एक वचन दिया। वो है यशाया 62, उसकी 2 और 3 आयत। वहां पर कहता है, जब अन्य जातियां तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। आगे कहता है 3 आयत में, तू यहोवा के हाथ में एक शोभ्यमान मुकुट और अपने परमेश्वर के हथेली में एक राज मुकुट करके ठहरेगा। परमेश्वर का वचन सागर कुमार भाई आपके लिए ये है। पता नहीं क्यों, लेकिन परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, आप किस परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपके लिए यह है। यशाया 62 का 2 और 3 आयत, आप जरूर इसके ऊपर प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से मांग सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है, आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल उसकी 3 अध्याय। पहला शमूएल उसकी 3 अध्याय के कुछ आयतों को आज हम देखेंगे और कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। किसी ने भी अगर खोला है, मैं चाहता हूं कोई भी जल्द से जल्द अनम्यूट करके पहला शमूएल उसकी 3 अध्याय का 1 से लेकर हम 6 आयत तक पढ़ेंगे। 1 से लेकर 6 आयत तक। मैं जानता नहीं हम कितने आयतों को आज कवर कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जैसे अगुवाई करेगा हम चलेंगे। पहला शमूएल 3 का 1 से लेकर 6 तक। जिसको मिल गया है जल्द से जल्द पहला अनम्यूट, जल्दी पढ़िए। पहला सैमुअल 3 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। वह बालक सैमुअल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेटा रह। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे सैमुअल। सैमुअल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेटा रहा।
यहां पर हम बड़े साफ तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी को पढ़ते हैं। यहां पर सैमुअल के विषय में हम एक कहानी को पढ़ते हैं और यहां पर बड़े साफ शब्दों में यहां पर लिखा हुआ है। उन दिनों में पहली आयत को हम पढ़ेंगे, वहां पर कहता है, और वह बालक सैमुअल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। और अब ध्यान से पढ़िएगा उसका दूसरा भाग, वहां पर कहता है, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। सैमुअल एक ऐसे समय पर परमेश्वर के मंदिर में पहुंचा। सैमुअल एक ऐसे समय पर एली महायाजक के अधीनता में पहुंचा जब परमेश्वर चुप था, जब परमेश्वर की तरफ से कोई दर्शन नहीं मिलता था, जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, जब परमेश्वर की कोई भविष्यवाणी नहीं थी, जब परमेश्वर की तरफ से कोई भी दर्शन नहीं मिलता था, सैमुअल परमेश्वर की जन की, ये एली की परमेश्वर की उपस्थिति की सेवा टहल करता था। जब कोई दर्शन नहीं था, कोई वचन नहीं था और परमेश्वर खुद चुप हो गया था, इज़राइल के ऊपर बातचीत नहीं कर रहा था, उस समय पर भी सैमुअल परमेश्वर की सेवा टहल करता था। परमेश्वर ने सैमुअल को विश्वास योग्य बनाया कि वो उसके उपस्थिति में उसकी सेवा टहल कर सके। और परमेश्वर ने जब इज़राइल राष्ट्र में अपनी बेदारी, और परमेश्वर ने जब इज़राइल राष्ट्र में अपने रिवाइवल को भेजना शुरू किया, या फिर परमेश्वर ने देखा मैं किसके द्वारा इज़राइल राष्ट्र में अपने रिवाइवल को लाऊं, परमेश्वर ने पूरे इज़राइल में जब देखा किसी और को नहीं, लेकिन सैमुअल जो परमेश्वर के भवन में विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा टहल करता था, जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, परमेश्वर ने उस बालक को चुना और उस बालक के द्वारा परमेश्वर ने पूरे इज़राइल राष्ट्र में एक बहुत बड़ी बेदारी को, एक बहुत बड़े रिवाइवल को लाया। और आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर एक बहुत बड़ी भीड़ को नहीं ढूंढ रहा मेरे प्रियो। परमेश्वर वो नहीं देख रहा कहां पर 2000 लोग इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर ये नहीं देखता कि कहां पर 200 लोग इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर ने आज मुझे यहां पर खड़ा किया कि मैं आज आपको बता दूं कि परमेश्वर आज आपको ढूंढ रहा है, एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसके द्वारा परमेश्वर पूरे भारत देश में एक बहुत बड़ी जागृति और रिवाइवल को लाना चाहता है। आपको ढूंढ रहा है वो, एक भीड़ को नहीं ढूंढ रहा, एक समूह को नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। और आज परमेश्वर ने मुझे यहां पर इसलिए खड़ा किया कि मैं बता सकूं कि आप वो व्यक्ति बन सकते हैं। परमेश्वर की जागृति और रिवाइवल को इंडिया देश में, भारत देश में लाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हम बड़े बार सोचते हैं परमेश्वर मैं तो नाकामयाब हूं, परमेश्वर मैं तो छोटा हूं, परमेश्वर मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो गा नहीं सकता, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, अगर तुम परमेश्वर के उपस्थिति में वफादारी में बने रहोगे, अगर तुम परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा बने रहोगे, वो काफी है मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल कर सके। कम ऑन, कम ऑन। परमेश्वर बहुत बड़े ज्ञानी को नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर बहुत बड़े टैलेंटेड इंसान को नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर तेरे और मेरे जैसे साधारण मनुष्य को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में सदा सर्वदा बना रहना जानते हैं। देखो, हमें समझना है इस अध्याय में पहुंचने से पहले, पहला सैमुएल 3 अध्याय में पहुंचने से पहले अगर हम पीछे, अगर हम बाइबल को थोड़ा और पढ़े, जब परमेश्वर मूसा को मिले,
कैसे मिले? एक बहुत ही अलौकिक मुठभेड़ मूसा के साथ परमेश्वर का हुआ। मूसा एक दिन अपने भेड़ बकरियों को चराते हुए पहाड़ में चढ़ा तो उसने जलती हुई झाड़ी देखी। एक ऐसी आग जो झाड़ी को जला नहीं रही थी, लेकिन ऐसी आग पवित्र आग थी जिस आग के द्वारा परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया। और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मैं तुझे वापस मिस्र देश में भेज रहा हूं ताकि मेरे इजराइली के लोग को तू छुड़ाकर वापस लेके आए। और परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। आमीन। जब परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया मिस्र देश में जाकर, उसने परमेश्वर के महान चिन्ह और चमत्कार को किए। और इजराइल को जब एक दिन मिस्र देश में से निकाला गया और जब वो चलते थे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर इजरायलियों के साथ दिन में बादल की छाव और रात को अग्नि का खंभा बनकर चला। मतलब इजराइल देश एक ऐसा देश था जिसने परमेश्वर के उपस्थिति को साक्षात अपने आंखों से देखा। इजराइल एक ऐसा देश था जिसने साक्षात परमेश्वर को अपने बीच में महान चिन्ह और चमत्कार करते हुए देखा। और बाइबल कहती है मूसा से जब अगले योशुआ के ऊपर आया, योशुआ ने बड़ी महिमा के परमेश्वर की महिमा को लेकर इजराइल को उस कनान देश तक पहुंचाए जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था। जब योशुआ भी आगे आया, क्या हुआ? एक दिन जब वो उस बड़े से दीवार के सामने खड़े हुए तो क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला, इजराइलियों तुम चिल्लाओ, यरीहो की दीवार को देखकर तुम चिल्लाओ। और जैसे ही इजराइलियों ने चिल्लाया, वो दीवार टूटती हुई नीचे आई। 2 मिनट के लिए सोचो, अभी इस वक्त अगर आप चिल्लाओगे एक पत्ता भी नहीं हिलेगा ना, लेकिन इजराइलियों ने चिल्लाया और क्या हो गया? यरीहो की दीवारें गिर गई। सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो। इजराइल ने अपने आंखों से यह चिन्ह और चमत्कार को देखा है। इजराइल ने साक्षात अपने आंखों के सामने परमेश्वर को चलते हुए देख रहे हो। दिन में परमेश्वर उनके साथ बादल की छाव बनकर, रात को अग्नि का खंभा बनकर वो साक्षात परमेश्वर को देख रहे हैं। और फिर जब यहोशू से आगे हम बढ़ते, हम देखते परमेश्वर ने समसून को इस्तेमाल किया। समसून परमेश्वर के द्वारा इतना अभिषेक था कि उसके अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वो गधे का एक जबड़ा लेकर उसने पूरी सेना को अकेले ही हरा दिया। आमीन। इजराइल देखता था परमेश्वर को अपने बीच में कार्य करते हुए, और ऐसे बढ़कर बढ़कर इजराइल एक तरीके से बिगड़ गया था। कैसे? क्योंकि अब उन्होंने परमेश्वर के इतने चिन्ह और चमत्कार को अपने बीच में कार्य करते हुए साक्षात परमेश्वर को हमेशा अपने बीच में पाते थे। उसकी उपस्थिति को देखते हुए अब लोगों ने उसकी उपस्थिति को साधारण समझ लिया था। हाँ परमेश्वर है ना, हाँ है, हाँ परमेश्वर है, हाँ उसकी उपस्थिति है। They became so used to the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति को बड़े साधारण और हल्के रूप से लेने लगे। और जब कभी इजराइल परमेश्वर से पाप करता था, हमेशा इजराइल जो है दुश्मन के हाथों में, फिलिस्तीन के हाथों में डाल दिया जाता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर उन पर करुणा करता था। जब दुश्मन उन पर लड़ाई और झगड़ा करने के लिए आते थे, इजराइल पुकारते थे, हे परमेश्वर, हे जीवित यहोवा तू कहां पर है? और इजराइल पर परमेश्वर करुणा करता था। फिर शमसून को भेजता था, गिदोन को भेजता था, और दबोरा जैसे परमेश्वर के अभिषेक के दासों को भेजकर परमेश्वर इजराइल के राज्य को छुड़ा लेता था और परमेश्वर एक बहुत बड़ी विजय उन्हें देता था। लेकिन जब हम पहला सामुएल 3 को पढ़ते हैं, बिल्कुल विपरीत है ना। इस बात से विपरीत है। एक ऐसा इजराइल राष्ट्र जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को सदा सर्वदा अपने आंखों से देखा और हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति को वो देखते थे और महसूस करते थे और पहचानते थे। अब पहला सामुएल 3 में आकर परमेश्वर का उपस्थिति तो छोड़ो, परमेश्वर का वचन भी नहीं मिलता था उन्हें, दर्शन भी नहीं था, उपस्थिति तो बड़ी दूर की बात है। परमेश्वर तो सालों साल तक, बाइबल के कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं,
परमेश्वर 300 साल से बढ़कर इज़राइल के ऊपर परमेश्वर ने अपने मुंह को बंद कर दिया था। कोई दर्शन नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई वचन नहीं। अब हमें कैसे लगेगा जब आज हम बैठकर, जब हम सुनते हैं अपने दादाजी से, अपने नाना जी से, अपने पिताजी से कि बेटा आप जानते हो, बेटी आप जानते हो परमेश्वर ने क्या किया था उस समय पर, आप जानते हो हमने परमेश्वर को ऐसे काम करते हुए देखा। 2 मिनट के लिए सोचो, पहला सामुएल 3 अध्याय के समय पर एक ऐसा दादाजी होगा, एक ऐसा नाना जी होगा जो अपने नाती पोते को बता रहे होंगे, तू जानता है बेटा, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने अपने आंखों से लाल समुद्र को दो पार होते हुए देखा। बेटा मैं वो व्यक्ति हूं, जब हम यरदन नदी में गए ना, परमेश्वर ने पानी को काफी किलोमीटर पहले ही एक बहुत बड़ी दीवार करके रोक दिया था, और जब हम यरीहो की दीवार के पास आए, वो जब हमने चिल्लाया वो यरीहो का दीवार नीचे गिर गया। तू जानता है बेटा, परमेश्वर जब है ना हमारे साथ दिन में ना बादल की छाव बन के चलता था। बेटा बेटी तू जानती है कि परमेश्वर हमारे साथ रात को अग्नि का स्तंभ बन के चलता था। और ये जो छोटा बालक कोई भी है ये कहानी को सुन रहा है, वो सोच रहा होगा परमेश्वर अगर तब ऐसा करता तो आज क्या हो गया परमेश्वर को, आज कहां गया वो परमेश्वर। क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? कितने बार हम लोग एक नए साल की सभा में चर्च में गए हैं, जब एक नया साल चलता है 1 जनवरी या फिर 31 रात दिसंबर को प्रार्थना के लिए जब हम चर्च में जाते हैं, पास्टर भविष्यवाणी करते हैं ये साल 2023 तुम्हारे लिए आशीष में होगा, वो परमेश्वर की महिमा को तू देखेगा। महिमा छोड़ो, ये साल मेरे लिए आशीष क्या गटर ही गटर था। और जब साल के अंत में मैं आता हूं सभा के लिए, बाकी लोग बैठ के गवाही दे रहे हैं वो परमेश्वर ने मेरे कैंसर को दूर किया, और मैं बैठ के सोचता हूं इसके कैंसर को परमेश्वर ने दूर किया, मेरा तो सिर दर्द भी नहीं जाता जब मैं प्रार्थना करता हूं। होता है? मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? मेरा तो सर भी दर्द नहीं, मेरा तो बुखार भी नहीं टूटता, और इसको तो परमेश्वर ने कैंसर ठीक कर दिया। कितने बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमने वो कहानियां या फिर उन गवाहियों को सुना है कि परमेश्वर ने कितने अचंभे कार्य किए हैं, लेकिन मैं अपने खुद के जीवन में परमेश्वर की महिमाएं देख नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि 1 सामुएल 3 अध्याय में इज़राइल राष्ट्र के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब वो पीछे अपने हिस्ट्री को देखते हैं, परमेश्वर की महान उपस्थिति को वो पहचानते हैं, वो देखते हैं कि परमेश्वर कैसा इज़राइलियों के साथ था। लेकिन अब 1 सामुएल 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन मिल नहीं रहा। ओ माय गॉड, परमेश्वर का भविष्यवाणी नहीं, परमेश्वर बात नहीं कर रहा। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने आंखों में आंसू आते हुए मैंने बोला परमेश्वर ऐसा कभी भी ना हो कि मेरे पीढ़ी कभी भी ऐसा रोए परमेश्वर कि तेरा वचन दुर्लभ है। हमारी पीढ़ी कभी भी ऐसे ना रोने वाली बन नहीं पाए, परमेश्वर तेरा वचन हमें मिल नहीं रहा। एक ऐसी पीढ़ी इज़राइल ने देखा 1 सामुएल 3 अध्याय में, जहां पर कोई परमेश्वर का वचन नहीं, जहां पर कोई परमेश्वर की वाणी नहीं। और कितना ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा कि जब हम पढ़ते और देखते हैं परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान कार्य करता है, चिन्ह और चमत्कार करता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे, उसकी महिमा को नहीं देख पा रहे। और परमेश्वर महान कार्यों को कर सकता है, लेकिन सब कुछ जब मैं देखता हूं वो मेरे पीछे हिस्ट्री में हुआ है, कभी भी आज मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, अपने आप को बोलो परमेश्वर का वचन जब दुर्लभ था, बोलिए एक दूसरे अपने आप को बोलिए।
परमेश्वर का वचन जब दुर्लभ था, जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, जब परमेश्वर की तरफ से कोई भविष्यवाणी नहीं हो रही थी, जब परमेश्वर का इज़राइल राष्ट्र में कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं था, पहला सैमुअल 1 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने एक औरत को अलग किया और उस औरत का नाम था हन्ना। परमेश्वर ने एक औरत को अलग किया, एक ऐसा परिवार, एल्काना जिसके 2 पत्नियां थी और जिसकी एक पत्नी का नाम हन्ना था। और बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने हन्ना के कोख को बंद किया था। हन्ना इसलिए बच्चों को पैदा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके शरीर में कोई कमजोरी थी या फिर उसके शरीर के अंदर कोई कमी थी, नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके कोख को बंद किया था। अपने आप को बोलिए, परमेश्वर ने उसके कोख को बंद किया था। परमेश्वर ने उसके कोख को बंद किया था। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई दरवाजे परमेश्वर आपके जीवन में बंद कर रहा है, आनंदित हो जाओ क्योंकि तुम हन्ना के साथ ही हो। आमीन। क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं कुछ। जब परमेश्वर ने हन्ना के कोख को बंद किया, परमेश्वर ने हन्ना को अलग किया। ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर ने हन्ना को अलग किया ना, हन्ना से परमेश्वर ने बात ही नहीं किया। नो, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने हन्ना से बात नहीं किया। परमेश्वर ने सिर्फ उसके कोख को बंद किया और हन्ना को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे मेरे से बच्चा क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा। वो सोच रही है पता नहीं मेरी कोई कमजोरी है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हन्ना के कोख को जब परमेश्वर ने बंद किया और जब हन्ना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, हन्ना ने एक चीज का विकल्प किया, हन्ना ने एक चीज का निर्णय किया कि अगर मुझे संतान चाहिए, मैं अपने पति को नहीं देखूंगी, मैं डॉक्टर को नहीं देखूंगी, दवाइयों को नहीं देखूंगी, लेकिन हन्ना ने निर्णय किया कि मैं परमेश्वर के भवन में जाकर रो रो कर बिलक बिलक कर उस परमेश्वर से एक संतान को मांगूंगी। परमेश्वर ने हन्ना से बात नहीं किया, हेलो हन्ना, मैं तेरे कोख को बंद कर रहा हूं क्योंकि मैं तेरे द्वारा कुछ करना चाहता हूं। नो, परमेश्वर ने बात नहीं की हन्ना से। जब उसके कोख को परमेश्वर ने बंद किया और हन्ना को जब समझ नहीं आ रहा था, हन्ना, बाइबल कहती है, हर साल वो परमेश्वर के मंदिर में चढ़कर जाती थी और परमेश्वर के मंदिर उसके उपस्थिति में बिलक बिलक कर रो रो कर परमेश्वर से एक संतान की मांग करती थी। और जब वो ऐसा करती थी, आपको पता है, एल्काना ने, उसके पति ने एक दिन बोला, तू क्यों उदास होती है हन्ना? क्या मैं तुझे सबसे ज्यादा प्रेम नहीं करता? और बाइबल कहती है कि उसका पति हन्ना से ज्यादा प्रेम करता था, हन्ना को सब कुछ डबल दिया था, दूसरे पत्नी से ज्यादा प्रेम करता था हन्ना हन्ना को एल्काना, और हन्ना को ज्यादा आशीषें दी थी उसके पति ने। और उसके पति ने बोला, क्या मैं एक संतान से बढ़कर तेरे लिए नहीं? क्या मैं तुझसे ज्यादा प्रेम नहीं करता? क्या मैंने तुझे ज्यादा नौकर नहीं दिए? क्या मैंने तुझे ज्यादा कपड़े नहीं दिए? एल्काना ने शारीरिक रूप में हन्ना को खुश करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है, हन्ना ने उन शारीरिक आशीषों को पाकर वो इसने ये नहीं बोला, अरे छोड़ो यार, क्या करना है संतान, मेरा पति तो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। आमीन। मेरा पति तो मेरे साथ ही रहता है, उसने देखो मुझसे ज्यादा नौकर दिए, मुझे उसने ज्यादा कपड़े खरीद के दिए, मुझसे ज्यादा रीति रखता है। अरे संतान नहीं है तो क्या हो गया, रहने दो। अन्ना ने ऐसे नहीं किया। बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, हन्ना ने अपने पति को पक्का बोला होगा, तू मुझे सारी शारीरिक आशीषों को तो दे सकता है, लेकिन मेरी आत्मिक आशीष मैं तब तक परमेश्वर में संतुष्ट नहीं होंगी जब तक परमेश्वर मुझे एक संतान ना दे। मैं एक ऐसी पीढ़ी से बात कर रहा हूं
जो शारीरिक आशीषों को देखकर अपने जीवन में तृप्त नहीं होगी। मैं कैसी पीढ़ी से बात कर रहा हूं? तुम मुझे डबल सैलरी दे दो, तुम मुझे डबल प्रमोशन दे दो, मुझे मर्सिडीज गाड़ी दे दो, मुझे 4 मंजिला मकान दे दो, जो मर्जी जिंदगी का पैसा ऐशो आराम जितना भी दे दो, मैं तब तक तृप्त नहीं होऊंगा। मैं एक ऐसे पीढ़ी से बात कर रहा हूं जो ऐसी पीढ़ी प्रार्थना करे, परमेश्वर मैं तब तक तृप्त नहीं होऊंगा जब तक मैं तेरी महिमा को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में उतरते हुए ना देखूं। परमेश्वर मैं तब तक तृप्त नहीं होऊंगा जब मैं प्रार्थना करूं, जब तक अंधे देखने ना लगे। मैं तब तक तृप्त नहीं होऊंगा परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करूं, एक लंगड़ा यीशु के नाम से चलने ना लगे। मैं तब तक तृप्त नहीं होऊंगा परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करूं, मुझे जी उठने चाहिए यीशु के नाम से। तुम मुझे पैसा दोगे, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तुम मुझे प्रमोशन दोगे, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। मुझे एक ही चीज चाहिए, वो है परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में, उसका अभिषेक मेरे जीवन में है जो मुझे संतुष्ट और तृप्त कर सकती है। आमीन। अल्लाह ने अपने पत्नी के शारीरिक आशीषों को पाकर वो तृप्त नहीं बैठी रही। उसने उन शारीरिक आशीषों को पीछे रखकर वो लगातार परमेश्वर के मंदिर में उसकी उपस्थिति में जाकर परमेश्वर के सामने रो रो कर बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगी। मेरे प्रिय, आप जानते हो परमेश्वर का राज्य उन लोगों के लिए बना रहता है जो परमेश्वर की आशीष और उसके अभिषेक के लिए एक जिद में उतर आते हैं। कम ऑन। ऐसी जनरेशन से मैं बात नहीं कर रहा हूं जो आज बैठे प्रार्थना करे परमेश्वर अपना अभिषेक दे। ओ परमेश्वर ने अभिषेक नहीं दिया थी, मैं छोड़ो छोड़ो जी, मारो गोली। परमेश्वर मैं तब तक अपने घुटनों से नहीं उठूंगा जब तक स्वर्ग मेरे ऊपर ना खुल जाए। मैं तब तक नहीं उठूंगा क्योंकि मेरी भूख और प्यास इंसान और संसार की अभिलाषाएं नहीं मिटा सकती। मेरी भूख और प्यास सिर्फ स्वर्गीय बातें और स्वर्ग और परमेश्वर का अभिषेक ही मिटा सकती है। परमेश्वर एक ऐसी पीढ़ी को नहीं देख रहा जो आसानी से तुम कुछ भी दे दो वो तृप्त हो जाएगी, संतुष्ट। परमेश्वर एक ऐसी पीढ़ी को देख रहा है जो स्वर्ग और स्वर्गीय बातों की लालसा रखती हो, जो लालसा रखती हो। और बाइबल कहती है कि एक दिन जब हन्ना परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना कर रही थी, एली जो परमेश्वर का महायाजक था वो क्या था? अंधा था। और एली जो अंधा था वो एक अंधी कलीसिया को दर्शाता है। और एली ने अपने अंधेपन में जब एक औरत को देखा कि वो अपने मुंह से कुछ बड़बड़ा रही है, एली ने सोचा ये कौन है जो मदिरा पीकर या शराब पीकर परमेश्वर के भवन में आया है। और उसने हन्ना को डांटा और उसने हन्ना को बड़ा बड़ा बुरा बोला। देखो, जब कभी हम परमेश्वर के निकट आने की कोशिश करते हैं ना, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करेंगे। अरे भाई सागर, तुम प्रभु के पास इतने पास क्यों आ रहे? पागल है क्या यार? जा यार, अपना जीवन बनाना, भविष्य बनाए यार। तेरे अंदर कितना टैलेंट है। तो क्या भाई दीपू, तू कितना कुछ नहीं कर सकता भाई। ब्रदर अनमोल, तुम्हारे पास इतना टैलेंट है। अरे आज जाना, संडे चले जाना ना चर्च में, रहने दे परमेश्वर के लिए। तू इतना क्यों पागल हो रहा है? लेकिन मैं एक जक्कई की पीढ़ी से बातचीत कर रहा हूं। जब लोगों ने जक्कई को धक्का मारा, जब वो गिट्ठा था, जब वो छोटा था, परमेश्वर को अपनी नाकामयाबी में देख नहीं सकता था, जब सब लोग उसको दूर कर रहे थे और उसको पीछे दबाने की कोशिश कर रहे थे, जक्कई ने बोला तुम जितना मर्जी मुझे दूर करने की कोशिश करो, मैं आज परमेश्वर को देखकर ही रहूंगा।
मैं बेशक गिट्ठा हूं, मैं देख नहीं सकता हूं, तुम सब लोग मुझे पीछे कर रहे हो, लेकिन मैं वो बंदा बनूंगा जो अकेला पेड़ पर चढ़ूंगा और परमेश्वर को देखूंगा। परमेश्वर एक जक्कई की पीढ़ी को ढूंढ रहा है, जो कि ये नहीं बोलेगी, हाँ परमेश्वर मैं तो तेरे पास गया था ना, लेकिन उस पादरी ने ऐसा बोल दिया मुझे, उस भाई ने मुझे ऐसा बोल दिया, उस बहन ने मुझे ऐसा बोल दिया, मैंने नहीं जाना चर्च। परमेश्वर देख रहा है, लोगों ने तुझे जितना भी तिरस्कार किया होगा, लोगों ने तुझे जितना भी धक्का दिया होगा, लोगों ने जितनी भी तेरी निंदा और जितनी भी तेरे को पीछे दूर कर दिया होगा, परमेश्वर बोलता है मैं कैसे आदमी को ढूंढ रहा हूं जो जक्कई के जैसे प्रयास करेगा कि मैं पेड़ में भी चढ़ रहा हूं, मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन आज मैं परमेश्वर की महिमा देखकर ही रहूंगा। जब मैंने अपनी सेवकाई को शुरू किया था, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था। मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था, लंदन में मैं पढ़ रहा था। मैं जब मीडिया की पढ़ाई लंदन में कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान पर खड़ा किया, और मैं केवल एक ऐसा विद्यार्थी था अपने कॉलेज में जिसको बीबीसी लंदन न्यूज में काम करने का मौका मिला एज इंटर्न। और जब मैं बीबीसी लंदन में काम कर रहा था एज एन इंटर्न, मेरे काम से इतने प्रभावित हो गए थे बीबीसी लंदन ऑफिस, उन लोगों ने बोला था तू पास हो या ना हो तेरी नौकरी पक्की है इधर। मैं खुश, मैंने बोला वाह। और उस दिन रात को जब मैं अपने कमरे में आया, मैंने बोला प्रभु तेरा शुक्र हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, कि ये मेरी मेरी काबिलियत तो नहीं है ना प्रभु, तेरा अनुग्रह है कि इतने बड़े ऊंचे स्थान पर तू मुझे खड़ा कर रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, धन्यवाद कर रहा हूं प्रभु का। लेकिन मुझे आज भी वो रात याद है, रात के 11:30 बज रहे थे, जब मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति उस कमरे में उतरा और परमेश्वर ने मुझसे बोला एंड्रू ये मेरी योजना तेरे लिए ये नहीं है। मेरे को इतना बड़ा झटका लगा ना, मैंने बोला प्रभु क्या? कहता हाँ, ये मेरी योजना नहीं है तेरे लिए। तो मैंने बोला अगर प्रभु तेरी योजना मेरे लिए ये नहीं है तो मैं पहुंचा कैसे इधर इतने बड़े स्थान में? तो प्रभु ने बोला हाँ, मैंने तुझे अच्छा बुद्धिमान बनाया, तो अपने बुद्धि बुद्धि में अभी यहां तक पहुंचा है, लेकिन ये मेरी योजना तेरे लिए ये नहीं है। मुझे इतना बड़ा धक्का लगा क्योंकि मैंने सोचा अब तो मैं सेटल हूँ लंदन में, मेरी नौकरी भी है, ये है, सब कुछ है, मैं सेट हूँ उधर। लेकिन जब प्रभु ने ऐसा बोला मुझे धक्का लगा। मैंने बोला प्रभु फिर तेरी योजना क्या है मेरे लिए? प्रभु ने बोला मैंने तुझे भारत देश के नौजवानों की पीढ़ी के लिए चुना है कि तू भारत देश में एक ऐसी सेना को उठ खड़ा करेगा, जो सेना शैतान के उस कैंप में जाकर वो सब कुछ लौटा कर वापस लाएगी जो कुछ शैतान ने इस भारत देश से चुराया है। मैंने बोला प्रभु आप मुझे सेवा के लिए बुला रहे हो क्या? प्रभु ने बोला हाँ, तुझे कोई प्रॉब्लम है? मैंने बोला नहीं प्रभु। तो उसके बाद प्रभु चुप हो गए। अब मैं 3 दिन लगातार प्रार्थना कर रहा हूं जैसे तैसे करके ये जो प्रभु ने वचन बोला ना कैंसिल हो जाए, कि मैं प्रयास कर रहा हूं प्रभु नहीं, कुछ कोई ना कोई, मैं पास्टरों को बुक के पास जा रहा हूं, उनको मैसेज कर रहा हूं ताकि कोई ना कोई पास्टर तो बोला नहीं 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 नहीं, प्रभु नहीं है यार रहने दे, और मैं जैसे तैसे उसको कैंसिल करने की कोशिश कर, जैसे तैसे कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जितने पासवान लोग जिसको भी मिलता था सब लोग यही बोलते थे अरे प्रभु ने तुझे भारत देश के लिए चुना है। आप जानोगे नहीं, 1 हफ्ता तक मैं प्रभु के साथ लड़ता रहा। 1 हफ्ते के बाद एक ऐसा समय आया कि मेरा मेरा ना सांस रुकने लग गया लंदन में, मतलब अगर मैं एक और दिन रुकता ना मैं शायद से मर जाता वहां पर, मेरे को घुटन होने लगी। मैंने अपने मम्मी डैडी को बोला प्रभु मुझे ऐसा कह रहे हैं, और मैं लंदन में बीच पढ़ाई को छोड़कर वापस आ गया क्योंकि प्रभु ने बोला था। मैंने बोला मैं कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू उसको वापस पूरा कर दूंगा। मैं वापस पहुंचा। जब मैं वापस पहुंचा, परमेश्वर ने बोला प्रार्थना कर। मैंने बोला ओह प्रार्थना आसान है, कर लेंगे। मैंने 1 हफ्ता प्रार्थना की। मैंने बोला प्रभु अब बता तू अब क्या करूं? प्रभु ने बोला प्रार्थना कर। मैंने बोला प्रभु 1 हफ्ता तक हो गया प्रार्थना, कितना प्रार्थना करवाएगा प्रभु, प्रार्थना कर तू। मैं एक और हफ्ता प्रार्थना किया।
उसके बाद फिर मैंने प्रभु को बोला, प्रभु आप कितना, प्रभु बोला प्रार्थना कर, तेरे को मैंने प्रार्थना करने के लिए बंद ही नहीं बोला, तू तू बंद क्यों कर रहा है प्रार्थना, तू करते जा। मैंने बोला प्रभु बस हो गई है, बस कुछ काम तो बोल, कुछ क्या सेवा करूं बोल ना प्रभु, मैं आया तेरी बात सुनकर आया ना प्रभु। प्रभु ने बोला प्रार्थना कर। अब उसके बीच में अब मेरे अंदर है, मेरा दिमाग चल रहा है, अब मैं किसी ना किसी व्यक्ति के पास जाके प्रभु के बारे में जाके बताने की कोशिश करता ना, सब लोग मेरे चेहरे में मुझे गालियां देते थे, बोलते तू पागल है क्या, तो कौन सा खुदा के बारे में, गेट आउट। मैं बोलता प्रभु हो क्या रहा है, मैं तेरा वचन बांध रहा हूं, तूने बोला सेवा के लिए चुना, मैं तेरी सेवा कर रहा हूं प्रभु, लोग सारे मेरे मुंह पर मेरी गालियां मेरी बेइज्जती कर रहे हैं प्रभु। प्रभु ने बोला तेरे को किसने बोला वचन बांटने के लिए, मैंने तो प्रार्थना करने बोला तुझे। मैंने बोला प्रभु आप कर क्या रहे हो मेरे साथ, मैं तो अभी मजाक के रूप में बोल रहा, लेकिन उस समय तो बस मैं तो प्रभु के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो गया था। मैंने बोला बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे को नहीं आना चाहिए था वापस, प्रार्थना ही करना था, मैं उधर बैठ के कर लेता प्रार्थना, इधर आके क्यों प्रार्थना करना। आपको पता है प्रभु ने मुझे कितने देर प्रार्थना करवाया, 3.5 साल परमेश्वर ने मुझसे सिर्फ प्रार्थना करवाया। परमेश्वर एक ऐसी पीढ़ी को चुन रहा है जो परमेश्वर के लिए पागल बन जाए, परमेश्वर के लिए एक जज्बा रखती हो। और बाइबल आगे जाके कहती है जब हन्ना परमेश्वर के भवन में एली के बोलने के बावजूद भी वो जाती रही, जाती रही, जाती रही, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन परमेश्वर ने हन्ना के कोख को भर दिया, और बाइबल कहती है कि उसके कोख से जो संतान निकला था वो शमूएल परमेश्वर का अभिषेकित दास बनकर निकला। जब कोई भी भविष्यवाणी तुम्हारे ऊपर ना हो, जब कोई भी तुम्हें प्रार्थना करने के लिए इनकरेज करने के लिए ना हो, जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो, जब लोग तुम्हें गलत समझे, लेकिन अगर तुम फिर भी वफादार बनकर परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहोगे, परमेश्वर का वचन आपसे आज कहना चाहता है कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा एक ऐसी ऐसी रिवाइवल को पैदा करेगा जो पूरे इंडिया और भारत राष्ट्र में इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। और आपको मैं कहना चाहता हूं, जब शमूएल भी पैदा हुआ ना, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी भविष्यवक्ता शमूएल के ऊपर आके हाथ नहीं रखा। कोई भी भविष्यवक्ता ने शमूएल को ये नहीं बोला तू परमेश्वर का भविष्यवक्ता बनेगा, अरे तेरे द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ी बेदारी को लाएगा, अरे तू तो पहला एक ऐसा भविष्यवक्ता बनेगा जो इजराइल के पहले राजा का राज्य अभिषेक करेगा। कोई भी भविष्यवक्ता ने आके शमूएल के ऊपर हाथ रख के भविष्यवाणी ये नहीं की कि शमूएल जब तू एक शहर में जाएगा तेरे अभिषेक के द्वारा वो पूरा शहर थम सा जाएगा और लोग तेरे पास आएंगे और तेरे से परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की वाणी सुनना चाहेंगे। किसी भी व्यक्ति ने शमूएल के बारे में ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। लेकिन जब शमूएल पैदा हुआ, हन्ना ने शमूएल को सिखाया अगर तेरे ऊपर भविष्यवाणी हो या ना हो, कोई तेरे लिए प्रार्थना करने को इनकरेज करे ना करे, लेकिन तू शमूएल परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में वफादारी से परमेश्वर की सेवा टहल करते रहना। क्या कहता है देखो, दूसरा, पहला शमूएल 3 का दूसरा आयत क्या कहता है, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे सूझना पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक का बुझा नहीं था। और शमूएल, ध्यान से सुनिए 3 आयत, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटता था।
परमेश्वर का संदूक आपको पता है किस बात को दर्शाता है? परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है कि एली अंधा था, और बाइबल कहती है कि एली के दो संतान, जो दो बेटे थे ना, वो बिगड़े हुए थे। आपको पता है एक ट्रांसलेशन क्या कहता है? माफ करना ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हिंदी का कोई एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि एली के दो संतान लुच्चे थे, लफंगे थे। माफ करना कि इन शब्दों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए, जब सैमुअल परमेश्वर के मंदिर में आया, वो क्या देख रहा है कि पादरी साहब जिनका नाम एली है वो तो अंधा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो मुझे परमेश्वर का वचन नहीं सिखा सकता, वो मुझे प्रार्थना करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, वो मेरे ऊपर कोई भविष्यवाणी नहीं करता। अब एली के दो बच्चे, जो पादरी साहब के दो बच्चे थे, जिन्होंने पूरे मंदिर के कामकाज को संभाला हुआ था, अब सैमुअल जब उनको देखता है, वो बिगड़े हुए हैं, वो परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए जो होम बलि की भेंट आती थी, उस होम बलि के भेंट को चुराते थे, बेचते थे, और उस पैसे से शराब पीते थे। सैमुअल एक ऐसे परिस्थिति में आकर उतरा जहां पर उसके पास कोई भी अच्छा उदाहरण नहीं था, कोई भी पादरी नहीं था उसको वचन से सिखाने के लिए, कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं था उसको इनकरेज करने के लिए। लेकिन सैमुअल ने इन सब चीजों को अपने जीवन में बहाना नहीं बनाया। अरे एली भी अंधा है, उसके बच्चे भी बिगड़े हुए, तो मैं भी बिगड़ जाता हूं, तो क्या हो गया? परमेश्वर वैसे भी चुप है, उसका वचन तो दुर्लभ नहीं है, तो मैं भी बिगड़ जाता हूं। सैमुअल ने इस चीज को अपना बहाना नहीं बनाया, लेकिन इन सब चीज को अपना विरासत बनाकर सैमुअल वफादारी में परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर का संदूक जहां था वो लेता रहता था, परमेश्वर के दास एली की सेवा टहल करता था। और जब परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र में अपनी बेदारी को लाने का समय हुआ, जब परमेश्वर ने देखा कि पूरे इज़राइल राष्ट्र में अब मैं अपनी महिमा को उंडेलना चाहता हूं, इतने सालों से जो मैं चुप था, अब मैं इज़राइल राष्ट्र से बात करना चाहता हूं। उसने कोई महायाजक को नहीं ढूंढा, उसने किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढा, लेकिन एक छोटा सा बालक जो परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा परमेश्वर की सेवा टहल करने में वफादार था, परमेश्वर ने उस लड़के को हे सैमुअल, हे सैमुअल, हे सैमुअल करके बुलाया। कम ऑन। When God was ready to move in the nation of Israel, he found no one else faithful than the little boy Samuel. आज मैं प्रार्थना करता हूं, जब परमेश्वर इंडिया और भारत देश में अपनी बेदारी को उंडेलने के लिए जब तैयार हो जाए, वो किसी और को नहीं लेकिन आपको वफादार पाएगा। कम ऑन, कम ऑन। वो किसी और को नहीं लेकिन आपको वफादार पाएगा। हमें एक ऐसी जनरेशन बननी पड़ेगी, हम एक ऐसा जनरेशन बनना पड़ेगा जो सिर्फ भविष्यवाणियों के पीछे ना भागे। देखो, हम में से बहुत सारे लोगों ने ना अपने जीवन में परमेश्वर के दासों के द्वारा इतनी सारी भविष्यवाणी को पा लिया है ना, भविष्यवाणी को पाया है, लेकिन किया कुछ नहीं है हमने। आपको समझ आ रही है मेरी बात? हम एक ऐसा जनरेशन नहीं बनना है जो भविष्यवाणियों के पीछे भागे, हम एक ऐसा जनरेशन बनना है जो अपने घुटने टेक कर परमेश्वर की महिमा को इस भारत देश में लाने वाला एक ऐसा औजार बने, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाए। हमें वापस अपने रूट्स में आना चाहिए। आजकल लोग क्या भाग रहे? कौन मेरे ऊपर भविष्यवाणी करेगा?
ब्रदर आकाश, कोई तो मेरे लिए भविष्यवाणी करना ही चाहिए ना, है ना। हम इस बात के पीछे भागते हैं। लोग आजकल किस चीज के पीछे भागते हैं? चिन्ह और चमत्कार के पीछे। लोग आज किसके पीछे भागते हैं? कहां पर अच्छा वर्शिप हो रहा है, मैं उधर जाऊंगा। हमारी जनरेशन को बुलाओ, बोलो अरे उधर वर्शिप कॉन्सर्ट हो रहा है, वो फलना फलना बड़ा वर्शिप लीडर आ रहा है, बड़ा वर्शिप टीम आ रहा है, सब पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हमारी जनरेशन को बोलो, अरे भाई साहब कल शाम को ना उपवास प्रार्थना है, चर्च में आ जाना, वो उपवास प्रार्थना, बिजी हूं मैं, वो नहीं होगा मुझसे। वर्शिप के लिए बुलाओ मैं आ जाऊंगा, गिटार बजाने के लिए बुलाओ मैं आ जाऊंगा, स्टेज पर खड़े होने के लिए बुला लो मैं आ जाऊंगा। लेकिन कहां गई वो जनरेशन, कहां गए वो लोग जो प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं? आपको मैं कहना चाहता हूं, इतिहास रचने वाले मीटिंगों में पैदा नहीं होते, लेकिन परमेश्वर के साथ गुप्त स्थानों पे पैदा होते हैं। इतिहास रचने वाले ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के साथ गुप्त स्थानों पर अपने घुटने टेक कर आंसुओं के साथ परमेश्वर की महिमा को उंडेलते हुए देखना चाहते हैं। कम ऑन, हम कौन सी पीढ़ी है? हम कौन सी पीढ़ी है? क्या हम वो पीढ़ी बने जो बोले फ्री फंड का सब कुछ? मैं बोलता हूं कि हमारी पीढ़ी है ना, हमेशा 2 मिनट मैगी नूडल जैसी है। आज प्रार्थना किया, स्वर्ग खुल गया, आमीन। परमेश्वर की का राज्य 2 मिनट मैगी नूडल नहीं है। परमेश्वर का राज्य उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के साथ लगातार जिद्दी होकर उसकी महिमा को स्वर्ग में से पृथ्वी पर उंडेलने का कारण बने। मुझे आज से कुछ साल पहले एक फोन आया, पंजाब से, अमृतसर से एक फोन आया। उन्होंने बोला पास्टर जी प्लीज हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने बोला मैं किस बात के लिए प्रार्थना करूं बताइए। पास्टर जी हम एक बिजनेस चलाते हैं। हाँ जी बताइए। हम एक बिजनेस चलाते, पति और पत्नी हैं। तो एक आदमी ने, हमारे पार्टनर ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया और लाखों रुपए का हमारे साथ गपला करके वो हमें धोखा देकर भाग गया। मैं बहुत बड़े कर्जे के नीचे डूब गया हूं पास्टर जी। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं आगे कैसे इस बिजनेस को चलाऊंगा। मुझे लगता है मैं और मेरा परिवार जिंदा भी नहीं रह सकता। ये कैसे संभव हो पाएगा? पास्टर जी प्लीज प्रार्थना कीजिए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई मिरेकल मनी आ जाए। मैंने बोला मिरेकल मनी, मुझे नहीं पता वो क्या चीज है। मैंने बोल दिया मुझे मिरेकल मनी का नहीं पता, लेकिन क्या आप सच्ची में परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने एक चीज उन्हें बोला, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उन्होंने बोला है? मैंने बोला यस, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। तो पास्टर जी क्या होगा फिर? मैंने बोला आप प्रार्थना करेंगे और आप परमेश्वर के महान कार्यों को देखोगे। उन्होंने बोला कैसे? मैंने बोला आज रात को मैं चाहता हूं कि आप और आपकी पत्नी अपने दोनों हाथों को पकड़े, बेड के नीचे घुटने टेके और आज प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता ये बिजनेस आज दिन तक हमने अपने बुद्धि से चलाया, हमने अपने ताकत से चलाया। परमेश्वर पिता आज से ये बिजनेस का सीईओ, मतलब इस बिजनेस का मालिक परमेश्वर तू होगा, मैं नहीं। परमेश्वर ये बिजनेस तेरा है, तू चलाना, मैं तो सिर्फ इस बिजनेस में, तू मालिक है मैं नौकर हूं, तू ही चलाना। मैंने बोला ये प्रार्थना करना और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने उंडेल देना। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने ये प्रार्थना किया। एक हफ्ते के बाद
मुझे फोन आया, उन्होंने, पास्टर जी, हाँ जी बताइए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं बताइए। वही बंदा जो हमें धोखा देकर हमारा लाखों रुपए लेकर भाग गया था, उस बंदे ने मुझे कल फोन करके बोला, भाई मैं एक हफ्ते से रात को सो नहीं पा रहा हूं, मैं जब भी सोता हूं ख्वाब में मुझे तुम लोग ही दिखते हो, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, भाई साहब माफ कर देना, मैं सारे पैसे तुम्हें लौटा के वापस दे रहा हूं। उस व्यक्ति ने सारा पैसा लौटा के वापस दे दिया। मैंने बोला वाह। उन्होंने बोला प्रभु ने हमारे लिए चमत्कार किया। मैंने बोला वेरी गुड, लेकिन अब आगे क्या? उन्होंने बोला अब आगे क्या? मैंने बोला याद है तुमने प्रार्थना किया था कि तुम्हारा बिजनेस का मालिक कौन है? यीशु। तो मैंने बोला तुम्हारा बिजनेस के मालिक को यीशु ही बनाकर रखना, याद रखना। उन्होंने बोला हाँ। आपको पता है 6 महीने के बाद क्या हुआ? उन्होंने 6 महीने के बाद मुझे फिर से फोन किया, पासी जी हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। बताइए। उन्होंने बोला पिछले 5 साल में हमने अपने बिजनेस में इतना बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं देखा, हमारे जीवन में इस 6 महीने के अंदर जो प्रॉफिट आया है, उन्होंने बोला इस 6 महीने के अंदर हमने पिछले 5 साल के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं देखा है, इस 6 महीने के अंदर हमारे बिजनेस ने 25 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। अच्छा। मैंने बोला तो क्या करोगे इस बिजनेस का जो प्रॉफिट मिला आपको 25 लाख रुपए के साथ? उन्होंने बोला हमने निर्णय किया 25 लाख रुपए लेकर मैं और मेरी पत्नी फ्लाइट लेके यूक्रेन में जाएंगे, और जितनी भी कलीसियाएं युद्ध की वजह से टूट गई थी, उन 25 लाख रुपए को लेकर हम उन चर्चेस को वहां पर वापस बनाने के लिए जा रहे हैं। किसने प्रार्थना किया? मैंने किया क्या? उन्होंने किया। हम एक ऐसी पीढ़ी को चाहते हैं जो प्रार्थना और मिरेकल करने वालों के पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन एक ऐसी पीढ़ी के लिए आज हम देख रहे हैं जो मिरेकल लेने वाली नहीं लेकिन मिरेकल देने वाली बनेगी। कम ऑन। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, जब कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करे, जब कोई तुम्हारे लिए रास्ता ना खोले, जब कोई परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए दिखे ना, जब कोई भविष्यवाणी ना हो, परमेश्वर के उपस्थिति में वफादारी से बने रहो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें एकांत में ले जाकर तुम्हारे द्वारा एक इतिहास को रचना चाहता है, तुम्हारे द्वारा एक बेदारी को भारत देश में लाना चाहता है, और तुम्हें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे सैमुअल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था अपनी बेदारी को इजराइल राष्ट्र में लाने के लिए। तुम्हारे द्वारा भी परमेश्वर भारत देश में एक बड़ी बेदारी को लाना चाहता है। शर्त एक ही है कि परमेश्वर के साथ अपने गुप्त स्थान में बैठना सीखो। स्टेज के पीछे, लोगों के पीछे, पादरियों के पीछे नहीं भागो, परमेश्वर के पीछे भागो, और परमेश्वर अपने समय पर तुम्हें अपने महिमा का कारण भारत देश में ही नहीं लेकिन पूरे संसार भर में बनाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच आज के लिए। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, मैं आशा करता हूं, आप सबसे बातचीत किया होगा। भाई अक्षय आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे इस फेलोशिप में बुलाया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।